Good evening, student. I am Alpa Parmar. So, we start today our second chapter, science, acid, base and salt. So, our second chapter is acid, bases and salt. हमने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है, वैसे तो पढ़ा है इसे. We learned previous classes that sour and bitter taste. Acid have a sour taste and base have a bitter taste. हम ये भी जानते हैं कि कभी कभी हमारे घर में हम ये ऐसे बहुत सारे ऐसी बातें करते रहते कि आज मेरे पेट मतलब एसिडिटी जैसे मुझे कुछ हो रहा है, पेट में डकार आ रहे हैं, खाने के बाद कुछ खट्टा खट्टा लग रहा है. सो ये सब एसिड बेस के से ही होता है. यू नो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ पे होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे जो स्टमक है उनमें होता है. सबसे स्ट्रॉन्ग HCl जो वो है सबसे स्ट्रॉन्ग उनमें अपने आप पैदा होता है, अपने आप वहाँ पे रिलीज़ होता है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है. उसकी वजह से हमें कभी कभी हमारा जो खाना हमें जितना चाहिए टमी को उतना नहीं मिल रहा है, तो एसिड है वो अपने आप जो रिलीज़ वहाँ पे हो रहा है, अपने आप जो वहाँ पे बन रहा है वो ज़्यादा हो जाता है. इसकी वजह से हमें खट्टे डकार आते हैं या तो हमें एसिडिटी जैसे होते हैं. तो हम उसमें क्या करते हैं? लेट्स रिमेंबर, हम क्या करते हैं? हम सोडा लेते हैं, यू नो सोडा, बेकिंग सोडा लेते हैं, जूस पीते हैं, कुछ लेमन जूस पीते हैं, ये सब करते हैं. तो खट्टे डकार आना मतलब पेट में हमारी टमी में एसिड HCl है कुछ ज़्यादा हो गया, तो उसके सामने हम सोडा लेते हैं मतलब बेस NaHCO3 ये लेते हैं. तो एसिड और बेस को हम बैलेंस करते हैं वहाँ पे. ये सब हमने देखा है. फिर उसके बाद हम आगे देखें कि हमने कितनी बार ऐसा भी देखा है कि हमारे कपड़ों पे कुछ, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना हमारे कपड़ों पे गिर गए, तो इसकी वजह से कपड़ों पे कुछ दाग लग गए, मतलब स्पॉट हो गए. उसके ऊपर हमने अगर हमारा मतलब डिटर्जेंट लगाया या सोप लगाया तो वो कलर चेंज हो गया. वो उसकी वजह से एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हुआ, तो उसकी वजह से ये सब हो रहा है. तो अब हम अपने ये चैप्टर के थ्रू आगे जाए तो और एसिड और बेस के बारे में देखें तो एसिड जैसे हम टेस्ट करें तो हमें पता चल रहा है कि ये खट्टा है इसलिए एसिड है, ये सोर है इसलिए बेस है. बट टेस्ट के बिना हम कैसे जाने कि एसिड है और ये बेस है? तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं. सबसे कॉमन या तो हम बोले कि नेचुरल इंडिकेटर है वो है लिटमस. वो नेचुरल इंडिकेटर है. हम जानते हैं लिटमस है वो 2 टाइप के हैं. हमने देखा भी है लिटमस को, 2 टाइप के लिटमस को हमने देखा है. तो हम देखते हैं लिटमस के बारे में. जैसे एसिड का टेस्ट है सॉर, एसिड, सोर, बेस, बिटर, या तो टेस्टलेस भी होता है कभी कभी, टेस्टलेस भी होता है कभी कभी. तो जब हम लिटमस को लें तो लिटमस है तो 2 टाइप के लिटमस है. एक रेड लिटमस होता है और एक ब्लू लिटमस होता है. 2 टाइप के लिटमस है. अब एसिड लिटमस को जैसे हम यूज़, आप जब 10th में जब हमारी स्कूल स्टार्ट होगी हम लैब में जाएंगे तब हम इसको देखेंगे. वैसे भी आपने 9th में किया हुआ है, फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से वो वर्क करते हैं. एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है और रेड लिटमस के ऊपर कुछ भी इफ़ेक्ट दिखाता नहीं है. बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है, बट ब्लू लिटमस के ऊपर कुछ भी इफेक्ट दिखाता नहीं है. ये है लिटमस का.
ये लिटमस के जो बहुत इजी वे में हम किसी भी सॉल्यूशन को लेते हैं, टेक ए वन सॉल्यूशन, उसमें ये लिटमस को हमने यूज़ किया, वेब किया और तुरंत उसमें डाल के देख लिया कि रेड से ब्लू हो रहा है या ब्लू से रेड होता है, एसिड है या बेस है। बट ऐसे और भी कितने सारे इंडिकेटर्स है जो ये फाइंड करते हैं कि एसिड है और बेस है। ऐसे ही इंडिकेटर को हम देखें तो हम ऐसे इंडिकेटर को यूज़ करते हैं हमारी लैब में, जो हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं एसिड है बेस। और 11th में ये प्रैक्टिकल में भी इंडिकेटर आएंगे। सबसे पहले है फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। और मिथाइल ऑरेंज, ये दो इंडिकेटर है। दो इंडिकेटर में क्या होता है, सबसे पहले तो इंडिकेटर की बात देखें तो एसिड में क्या वर्क करते हैं इंडिकेटर और बेस में क्या वर्क करता है। तो ये एसिड में, अगर फिनोल्फ्थेलिन को मैं एसिड सॉल्यूशन में डालूंगी तो ये कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस, कलर नहीं दिखाएगा, कलरलेस होगा। हाँ, बेस में अगर मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालूंगी, मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालूंगी तो वो भी कलरलेस होगा, उनमें भी कलर नहीं दिखाएगा। बट अगर फिनोल्फ्थेलिन को मैं बेस में डालूंगी, बेस के सॉल्यूशन में फिनोल्फ्थेलिन को डालूंगी तो कलर चेंज होगा। कलर चेंज क्या होगा, तो कि कलरलेस की जगह से वो लाइट पिंक होगा, लाइट पिंक होगा। अगर बेस में मैं मिथाइल ऑरेंज को ऐड करूँगी 1-2 ड्रॉप्स को, कलरलेस की जगह से येलो होगा। ये एसिड में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर बेस है वो लाइट पिंक होगा और येलो होगा मिथाइल ऑरेंज। सो स्टूडेंट, हमें एक एक्टिविटीज़ भी दी है और 1 मार्क्स में भी ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर ये सॉल्यूशन लिया तो उसमें कलर क्या चेंज होगा। तो हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन को देख लेते हैं, 1 बाय 1 सॉल्यूशन को देख लेते हैं और फिर उसमें क्या कलर चेंज होगा वो भी हम एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं। तो फर्स्ट टुडे वी लर्न एसिड बेस को किस तरह से अलग किया जाता है। अगर एसिड है कि बेस है पता ही नहीं है, हम नहीं जानते, तो उसको इस तरह से हम अलग कर सकते हैं। तो हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन लेते हैं। एक हमारी एक्टिविटी भी है जो टेक्स्ट बुक में दी है, मान लो एग्ज़ाम में भी हमें पूछे, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं तो उसमें भी लिख सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन लेंगे, एक टेबल बनाते हैं, आप भी टेबल बना लेना। रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिर फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन को शॉर्ट में पीएच, और मिथाइल ऑरेंज। अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस आता है वो हम देख लेते हैं। चलो, HCl, सबसे पहला सॉल्यूशन लिया हमने HCl। रेड लिटमस में क्या होगा, HCl मीन्स एसिड है। रेड लिटमस में क्या होगा, तो कि कुछ नहीं होगा, ये रहा। रेड लिटमस में वो इफेक्ट दिखाता नहीं है तो नहीं होगा। हाँ, ब्लू लिटमस में क्या होगा, ब्लू लिटमस में रेड होगा, रेड होगा। फिनोल्फ्थेलिन एसिड में कुछ फ़र्क नहीं करता, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं होगा। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज होगा रेड कलर, या तो पिंक कलर का जैसा हो जाएगा, बराबर। मिथाइल ऑरेंज में HCl में रेड कलर का होगा। तो चलो HNO3, चलो आगे जैसे लेट्स चलो, रेड लिटमस में क्या होगा, नो। ब्लू लिटमस में रेड कलर, चलो फिनोल्फ्थेलिन ने नहीं। और मिथाइल ऑरेंज में हम देखें तो रेड कलर का होगा, मतलब हम देखें आगे तो कलर रेस से यहाँ पे रेड दिखाई देगा, यहाँ पे भी रेड दिखाई, यहाँ पे रेड दिखाई देगा। तो फिर NaOH बेस की तरफ जाते हैं। बेस, 2 बेस ले ले, टेक इट टू बेस। चलो, रेड लिटमस में क्या होगा, ब्लू, इसमें नो चेंज, इसमें लाइट पिंक,
और इसमें येलो, KOH क्या होगा, ब्लू, क्योंकि ये भी बेस है, ये भी बेस है। लाइट पिंक और ये येलो। ओके, चलो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा एसिड, बेस और ये। अब मैं आपको एक होमवर्क के थ्रू देती हूँ, कुछ एसिड और बेस के सॉल्यूशन देती हूँ, आपको उसमें कलर चेंज लिखना है और मुझे जब मैं मांगूँ तब आपको देना है, तब तक अपने पास रखना है। सबसे पहले ये मैं बता दूंगी एसिड और बेस, ये बता देती हूँ, जैसे कि CH3COOH एसिड, H2SO4 एसिड है, H2CO3 एसिड है। इन सब में ये टेबल बनाना है, इन सब का ये टेबल होमवर्क में ऐसा वाला बनाना है। Na2CO3 बेस, NaHCO3 बेस, NH4OH बेस, NH3 एमोनिया इसको बोलते हैं बेस। सबके नाम बता देती हूँ। CA3COOH मतलब एसिटिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 मतलब कार्बनिक एसिड, Na2CO3 मतलब सोडियम, नाम देखो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब कपड़े धोने का जो पाउडर होता है ना वो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेस है उसको खाने का सोडा, जैसे टाटा का सोडा आता है, फिर हम इडली और जो ढोकले बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं ये खाने वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन सब के नाम आपको लिखना है, मैं बोल रही हूँ बट आपको होमवर्क में लिखना है। NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाम ऐसे ही नहीं रहे, NH4 मतलब एमोनिया, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रो ऑक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनिया NH3 ये, बराबर। अभी आगे हम देखें तो इतने मैंने कितने 7 दिए हैं, तो आपको 7 के करने हैं कि 7 के आपको ऐसे टेबल बनाने हैं। एसिड बेस, रेड लिटमस पे क्या इफेक्ट दिखाया और ब्लू लिटमस में क्या। आप आगे देखो तो हमारी टेक्स्ट बुक के थ्रू हम आगे जाए तो हम देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर है जो नेचुरल इंडिकेटर है जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे लाइकेन है, लाइकेन एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसको हम यूज़ करते हैं, बट अभी हमारे कोर्स में नहीं आएगा, ना तो 11th में आएगा। फिर हम देखें आगे कि ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम घर पे कर सकते हैं एसिड और बेस को फाइंड करने के लिए। तो एक एक्टिविटी 2.2 है जिसकी हम डिस्कशन करेंगे, वो आपको घर पे करनी है थोड़ी बहुत। एक एक्टिविटी जो 2.2 है वो, और एक है एक्टिविटी 2.3, वो मैं आपको हमारी लैब में कराऊंगी, बट उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि एक्सपेरिमेंट में एसिड और बेस को कैसे करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या है, एसिड और बेस का, एसिड और बेस के कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं मेटल के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है। तो 2.1 को हम स्टार्ट करते हैं, रिएक्ट विथ मेटल। थोड़ा बहुत जैसे मैंने आज हम एक्टिविटी या तो प्रैक्टिकली जो हमें दिया है वो नहीं करना, बट मैं एक बेसिक सिखाती हूँ आपको। तो हर एक मेटल में, किसी भी मेटल में आपको पूछा होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक मेटल ली, मैंने कॉपर लिया है, अगर HCl को इस पर मैंने डाला या तो ऐड किया, तो कोई भी मेटल पे जब एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई और ये दोनों सब में, तो CuCl2 हाइड्रोजन गैस रिलीज। वैसे ही जिंक का देखो, जिंक और HCl हाइड्रोजन, वैसे इसको बाद में लिखते हैं, बट हमारा मेन प्रोडक्ट ये मिल रहा है, ये हमें समझना है, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा।
ZnCl2। अब देखो ये एरो है ऊपर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ रिलीज हो रही है। वो हमें बुक में दिए, वो प्रैक्टिकल हमें करना है, एक जो हमें एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अब देखो आप लोगों को तो बैलेंस करना आता है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हम कर गए हैं। तो ZnCl2 Cl2 तो 2Cl, हाइड्रोजन 2 जिंक, यहाँ पे Cl2 2। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि HCl में ही, सल्फ्यूरिक एसिड में भी ये करते हैं। जैसे कि मैं ले लूँ आयन Fe, जो हमारे घर में लोखंड होता है वो आयन, उसको इसके ऊपर H2SO4 डाल। ये जो HCl है ना वो हमारे घर पे होता है। हम जैसे बाथरूम क्लीनर ये सब है ना, इन सब में ये एसिड होता है, ये HCl होता है, ये नहीं होता है। तो इनको जैसे ही डालते आप धुआं निकलते देखोगे तो वो हाइड्रोजन गैस होगा। तो घर पे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट अकेले नहीं। मम्मी अगर कुछ साफ़ कर रही है, देख रहे हो, तभी आपको देखना है। मैं घर पे इसको करने की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि हम जानते हैं टॉयलेट क्लीनर सब में HCl होता है, तभी वो क्लीन होता है। क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्ट जम जाता है ना, वो एसिड से ही वो रिमूव होता है, इसलिए जो बाथरूम में जो सॉल्ट वैसा हो जाता है वो वाइट इसलिए। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, H2 रिलीज़ होगी और FeSO4। तो ये कॉमन है, किसी भी मेटल के साथ आप देखो तो फर्स्ट आएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। उसी तरह बेस को भी आप देखो, जब एसिड का देख रहे उसी तरह बेस का देखो तो वो भी उसी तरह से आएगा। बट हमारे जो कोर्स में जो हम बुक में जा रहे हैं, बुक की तरफ से हम जा रहे हैं, तो हम एक प्रैक्टिकल आ रहा है वो बाद में देखें। अब देखो बेस में देखें NaOH बेस है, उसके जिंक के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो भी वो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ करेगा, क्योंकि मेन जो प्रोडक्ट है वही हम देखेंगे। देन उसके बाद एक वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। तो ये किसी भी एसिड तो हम इसका प्रॉपर इस तरह से लिख सकते हैं, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये सब सॉल्ट है, जो मिल रहा है वो सॉल्ट और कम। उसी तरह लिख सकते हैं बेस प्लस मेटल। हम यहाँ पे सॉल्ट नहीं लिखेंगे, हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखेंगे, या तो सॉल्ट भी, दोनों में से कोई भी मिल सकता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये और हाइड्रोजन गैस। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम 2 एक्टिविटीज़ में से 2 प्रैक्टिकल करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो पूछ सकते हैं। आप आज यहाँ तक का, और आपको जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप लोग आई होप कर लोगे पूरा कंप्लीट। ऐसा इसका ऐसा टेबल बनाना है तो एसिड और बेस के बारे में आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।